भीम ने मृत्यु के जंघे को तोड़ दिया था और वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्यरोक्रमे कुर्वन्तः तु किं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। यदा मृधे कौरव सञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिदग्धाद् विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। पूरी कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी, सभी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और सारे धृतराष्ट्र के पुत्र समाप्त हो गए। केवल दुर्योधन उस समर में तड़प रहा था। इतने में क्या हुआ? इतने में हुआ कि दुर्योधन का मित्र आ गया। कौन? अश्वत्थामा। वह आकर के दुर्योधन अपने मित्र के पास दुख प्रकट करने लगा। कहा, मित्र एक बात कहूं, बुरा न मानना। कहा, क्या? कहा, इस महाभारत को हारने का सबसे बड़ा श्रेय तुम्हारे ऊपर ही जाता है। कहा, क्यों? कहा, इस पूरे महाभारत में तुमने जिन जिन योद्धाओं को सेनापति बनाया वो सब पांडव के हितैषी थे, इसलिए तुम ये महाभारत हार गए। कहा, तुमने भीष्म पितामह को बनाया सेनापति, वो पांडव के हितैषी थे। तुमने कृपाचार्य को बनाया, तुमने अपने गुरु द्रोणाचार्य को बनाया, वो सब अर्जुन के प्रेमी, अर्जुन के हितैषी थे, इसलिए तुम ये महाभारत हार गए। तुमने अपने मित्र कर्ण को भी सेनापति बनाया, लेकिन वह भी उनका भाई निकला। अगर एक बार भी मौका हमको दिया होता तो आज तुम्हारी यह दशा न हुई होती। दुर्योधन ने कहा, मित्र अब जो होना था सो हो गया, अब नहीं बदला जा सकता। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र फिर भी बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं सब तीन क्षण में। दुर्योधन ने कहा, प्यारे, पूरी सेना समाप्त हो गई, सारे भाई समाप्त हो गए, सब चला गया, मुझे बहुत दुख नहीं है। सबसे बड़ा तो इस बात का दुख है। अश्वत्थामा ने पूछा, किस बात का? कहा, इस बात का दुख है कि हम 100 भाई थे, एक भी ना रहे। पांडव 5 भाई थे, एक भी ना मरे। अगर एक भी मर जाता तो संतुष्टि हो जाती, वह एक भी ना मरे, हम 100 के 100 चले गए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। एक ही क्या बात करते हो? मैं 5 को मृत्यु दंड दे दूंगा। अश्वत्थामा वहां से चला। रात में विचार करने लगा कि क्या करूं, ये 5 तो एक एक बड़े बड़े महारथी हैं, इनको कैसे मारा जाए, क्या युक्ति लगाई जाए, क्या उपाय किया जाए। इतने में क्या देखा, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के विचार कर रहा था, देखा ऊपर क्या कि बहुत से कौवे बैठे हैं उस पर। कौवा, बहुत से कौवा उस पर बैठे थे वृक्ष पर। इतने में एक उल्लू आया और उल्लू के डर से सारे कौवा भाग गए। अश्वत्थामा ने सोचा कि दिन में एक कौवा उल्लू पर भारी पड़ता है, सैकड़ों उल्लू पर, लेकिन रात में ये सैकड़ों कौवा एक उल्लू से डर के भाग गए। उसने विचार किया कि रात में कोई कितना भी वीर हो, अगर सोते में उसका गला काट लिया जाए तो क्या कर पाएगा। यही युक्ति अच्छी है पांडवों से विजय प्राप्त करने। अश्वत्थामा रात में पांडव के शिविर की ओर प्रस्थान किया। इधर भगवान ने पांडवों को बुलाया। पांडव सोने जा रहे थे, पांडवों को भगवान ने बुलाया, कहा, आज की रात सोने जा रहे हो, आज की रात तो उत्सव की रात है, आज की रात तो विजय की रात्रि है, चलो कहीं चल के उत्सव मनाया जाए। आज की रात्रि तो आनंद लेने की रात्रि है। 5 पांडव भगवान के साथ चलते। इतने में हुआ क्या कि पांडव
के 5 पुत्र थे जो पांचाली द्रौपदी से जन्म लिए थे, वो कद काठी चेहरे में एकदम पांडव जैसे दिखते थे। जब पांडव बाहर चले गए शिविर से तो उनके 5 पुत्र पांडवों के बिस्तर पर लेट गए, सो गए। रात में अश्वत्थामा आया, उसने देखा कि पांडव सोए हुए हैं, 5 पुत्रों के गले को काट दिया, निर्मम हत्या कर दी पांडव के पुत्रों को, और उन 5 पुत्रों के सर को ले जाकर के दुर्योधन के सामने दुर्योधन से कहा, मित्र तुम एक पांडव की बात करते थे, 5 पांडव के सर मैं लेकर के आया हूं। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, कहा मुझे भीम का सर दिखाओ, भीम का सर लाओ, मैं देखता हूँ। भीम का सर आगे किया अश्वत्थामा ने, जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म का सर पकड़ा और दबाया, तुरंत पिचनी हो गया, फूट गया उनका सर। दुर्योधन ने कहा, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, भीम इतना कमजोर नहीं हो सकता, तुम कहीं गलत व्यक्ति का सर ले आए हो, ये भीम का सर नहीं है। जब वस्त्र हटा करके देखा तो वो 5 सिर पांडवों के पुत्रों के थे। अब तो दुर्योधन बिलखने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा कि अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया, हमारी तो दुश्मनी पांडव से थी, पांडव के पुत्रों से नहीं थी। अरे तुमने तो ये अनर्थ कर दिया, अब तो पांडव और कौरव दोनों के वंश में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। हमारे तरफ सब मर चुके हैं, कोई है ही नहीं। पांडव के तरफ ये 5 पुत्र थे जिनको तुमने मार दिया, अब हम सभी को कोई तर्पण करने वाला, पानी देने वाला भी नहीं है, कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं छोड़ा। इसी दुख में, इसी कष्ट में तड़प के दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। इधर प्रातः सुबह हुई, सूर्य की पहली किरण जैसे पड़ी, द्रौपदी आकर के देखती है उस शिविर में तो क्या देखा कि उसके 5 पुत्रों के सर गायब है, केवल 100 शरीर पड़ा हुआ है। और यह दृश्य देख करके द्रौपदी रो पड़ी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदत्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाला। माता शिशूनां निधनं सुतानां, जैसे माँ आई और निधनं सुतानां, जैसे अपने पुत्रों का निधन देखा रोने लगी, घोर विलाप करने लगी। तब तक भगवान भी आ गए, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नल, 5 पांडव आ गए। जब द्रौपदी को इस अवस्था में देखा, रोते बिलखते देखा, तुरंत अर्जुन की क्रोध का पारावार नहीं रहा। तुरंत अर्जुन ने गांडीव उठाया और प्रण किया कि हे द्रौपदी, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि जब तक तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं तुम्हारे सामने मृत्यु दंड ना दे दूं, जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। तुरंत भगवान ने अपने रथ की डोरी संभाली, सारथी बने। अर्जुन गांडीव लेके रथ पे सवार हुए और अश्वत्थामा का पीछा कर दिया। अश्वत्थामा का पीछा कर दिया और अश्वत्थामा आगे भग रहा है, अर्जुन पीछा कर रहे हैं। जब अश्वत्थामा ने सोचा कि अब नहीं बच पाएंगे तो अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान के आदेश पर इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अर्जुन रथ से उतर के और अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सियों में बांधकर रथ के पीछे हिस्से में पटक दिया। भगवान ने पूछा, क्यों इसको बांध रहे हो, कहाँ लेकर के जाओगे? तुमने तो संकल्प लिया था कि इसको मृत्यु दंड दे देंगे, मार देंगे, मार दो यही, ये आताताई है, ये दुष्ट है, कहाँ लेकर के जाओगे?
अर्जुन ने कहा मैंने प्रण किया है कि द्रौपदी के सामने मारूं। भगवान ने कहा यहाँ मार दो, नहीं वहां बात बिगड़ जाएगी।